विष्णुप्रिया सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स। हमारे पास कपास के ऑल सीड्स मिलेंगे, जैसा कि राशि 659, सुपर कॉट, सुपर व्हाइट, मोक्ष प्रदीप, UAS 4753, टारगेट और सोया की भी ऑल सीड्स, जैसा कि विक्रांता, करिश्मा, ईगल 9305, सूर्या और वैसे ही कीटकनाशक औषधि भी हमारे पास मिलेंगे पक्के बिल के साथ। काश्तकार के हित में हमारा पता है पूसाम कॉम्प्लेक्स, कोरा मंडल, अपोजिट मेन रोड, बेला। फोन नंबर नरेश रेड्डी 9996990432, विष्णुप्रिया सीड्स, मेन रोड, बेला। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, कुदरत का जो कहर है इन 3 गांव में काफ़ी बरसा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो गांव हुआ वो कोबाई हुआ। दर्शकों, यहाँ पर एक बिजली गिरी, आप देख सकते हैं ये गजानन ठाकरे का घर है और कोबाई में हम आकर हैं। और कल रात में 7 या 7:30 के दरमियान में जब आंधी तूफानों के और पानी के तेज हवाओं के चलते एक बिजली जो आसमानी बिजली जिसे कहते हैं वो गिरी। देखिए वो जगह ये है और नुकसान तो अभी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन इनके जो घर के आंगन में बिजली गिरी, ये बहुत खतरनाक बात है और ये कुदरत का बहुत ही बड़ा कहर लग रहा है। देखिए यहाँ पर बिजली गिरी, आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ियाँ हैं, जो जलतन जिसे कहते हैं, जो काश्तकार लोग जमा कर बारिश में जलाने के लिए, अपने काश्तकारी के हित में जो लगाने के लिए जो लकड़ियाँ जमा करते हैं, और उस इनके आंगन में यहाँ पर बिजली गिरी और काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ गिरी। पूरा गांव दहशत में था। कल रात भर इस गांव की कोबाई गांव की नींद पूरी हराम थी, क्योंकि इनके अंदर एक डर महसूस हो रहा था, इनके अंदर वो दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि जो आवाज़ थी कड़काहट की, जो बिजली की जो आवाज़ थी वो काफ़ी बहुत ज़ोर से थी और ये पूरा गांव रात भर तहस महस था, इधर उधर चल फिरत में था, क्योंकि ये जो कहर है कोबाई में आकर गिरा है। यहाँ पर मुसीबत की जो बिजली है वो इस घर में गजानन ठाकरे निवासी है, कोबाई निवासी है, उनके घर पर गिरी। और उसी तरह पाठन में भी कई घर तबाह हुए, बर्बाद हो गए। किसी के घर के टीन उड़ गए और किसी के घर के कवेली तक छत जो रहते हैं, कवेली जिसे कहते हैं हम, वो तक उड़ गई। और बालूगुड़ा में हम एक करंट का पोल गिरा, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। ये जो अभी जो महीना चल रहा है, ये मई का महीना चल रहा है, अप्रैल से मई के महीने में ये ज़्यादा मुसीबतें आते रहते हैं, इससे सावधान रहे। मर गए रे भैया। अबे वो बकरिया वाला चलो ना। अबे आजा को फांसा गिर का बढ़िया मार है। ये भैया हमको ये क्या हो रहा है? ये मरने की पारी है। बकरिया मारते भी होता, कितना बड़ा फांसा गिर का। बाबा हां खाना खाने बोले भाई, अब चारा लाने आना पड़ता। हां, अबे बकरिया वाला मरता रे। अबे जब फांसा गिर तो देखा कालू की फट गई सेटर। बिजली गिरी और पूरा गांव वाले, तमाम गांव वाले आके आग बुझा दिए और हम उनके पास, वो टैंकर वाले के पास 10 बार गए, बात एक भी नहीं सुनी, बोला भी नहीं, आतो भी नहीं, जातो भी नहीं। फिर बात बुझो क्या, वो आग बुझने के बाद पूरा जल के राख होता था। बुझने के बाद हम थोड़ा लोगा और मैं जरा बम मारे, अरे तुम क्या फ़ायदा क्या है, गांव में क्या कर रहे कि क्या फ़ायदा है, ऐसा बोले तो उन्होंने डर के थोड़ा एक 25-30 लीटर पानी लेके आके हमारे समझौता किए। वो समझौता में वो ऐसा नहीं रहता, वो कैसा रहता, बोले हर इंसान को ज़रूरत है, हर घर को ज़रूरत है, हर गांव को ज़रूरत है, उस पर थोड़ा तो भी प्रेशर डालना, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। और ये तुम प्रेशर लेगी और वो माय माउली आने से हमको थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ
वो क्या करना कैसा करना वो बेचारे ने बताया, देखा, फ़ोटो निकाले और हमको बोले अगर वैसा कुछ हो गया तो आप हमको फ़ोन करके बिल्कुल बोले, तो बस। आदत हो गया। उधर देखो थोड़ा, इधर देखते लगा उधर देखे नहीं। रात में 7:30 बजे ये तूफान को हमारा पूरा रहने का मकान, उसमें हम अंदर रहते हुए पूरा शेड उड़ गया और जो है सो पूरा काफ़ी नुकसान बोले तो हमारे घर में अनाज माल खाने का और जो है सो रासायनिक अपने खेत में डालने का खाद भी था और उसमें ये तूफान से पूरे टीना करंट के खंभे तक जाके अटक गए और जो है सो गांव में भी गिर गए। अच्छा होगा, भगवान की कृपा, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अगर से वो टीन के हवे के इसमें अगर से कोई मिलता था तो ख़त्म होने की नौबत आती थी, लेकिन भगवान ने ये एक अच्छा करा कि भाई किसी को धोखा नहीं हुआ। ये हम पहले गरीब लोग हैं और हमारे इसमें ये ऐसा आ गए बोले तो अब हमारा बैड लक है कि कैसा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भी हमारे को ऐसा आया कि फिर बाद में सवेरे माए मावली को फ़ोन करके हम माए मावली को बुलाए और हमारे जैसे को नुकसान हुआ और गांव में भी गरीब लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ। इसके लिए हम सभी को हम निवेदन करते हैं कि यहाँ हमारे को थोड़ा मदद करना बोल के हम गुजारिश करते हैं। तुमचा आहे का भाऊ? तुमचा आहे का रे? ये इकडे. हॅलो, आमचे का नाही आमचं राहता घर रात्री हवानार उडवून बरबाद करून टाकून गेले. नुकसान कवाली गिवाली नावना उडून गेले. जो आना कोई दादा ना दोनों नावारो बर्बाद आता गरीब मायना हिंदी बतालिंजर म्हणतात की गवर्नमेंट नाक जराशी भरती किसी जाना जरे नाव करून म्हणता नाव खूप परेशान अशी म्हणता इनके आदिवासी कोई तो ना आंदोलन ले मया सांगावर पडले नाव ना मै पाय सुजला पोटगी कापलं त्यातच बास टाकून बसून होती बाहेर होती तर घरात आली है ना मया सांगावर पडले। गांव वालों का आरोप ऐसा है कि यहाँ पर 7:30 बजे बिजली गिरी, उसके बाद में गांव की जो पंचायत के तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी का टैंकर होना चाहिए था, गांव के लेबर पंचायत के लेबर होना चाहिए था, लेकिन इन गांव वालों का ऐसा कहना है, इन घर वालों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर कई देर तक यहाँ पर इंतज़ाम नहीं हुआ और घर में बोरिंग रहने की वजह से ये आग बुझाना पड़ा। फिर बाद में 11 बजे 10:30 बजे 11 बजे के वक्त पर एक टैंकर आया, उसमें भी पानी कम था और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें सहन करनी पड़ी। अगर गांव वाले पूरे मिलकर अगर इस आग को नहीं बुझाते तो ये गांव में आग लगने के चांसेस थे, क्योंकि धीरे धीरे जो धुआं है वो बढ़ता जा रहा था। इसके वीडियो भी है हमारे पास, रात की जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो भी माय मावली के पास है। लेकिन गुरुजी का कहना ये है, इसमें गुरुजी क्या कहते हैं, देखिए बिजली से बचाव के लिए कुछ सावधानियां ज़रूर रखें। इसमें ऊंची इमारतों का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर न जाए, क्योंकि वहाँ पर वज्रपात का खतरा होता है और ज़्यादा होता है। यदि किसी खुले स्थान में है तो तुरंत किसी पक्के मकान में आ जाएं, पक्के मकान में चले जाएं। अगर मोबाइल पर बात कर रहे हो ये सावधान रहे, इससे जान भी जा सकती है, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, ये गुरुजी का कहना है। और अगर आप कार में हो या किसी वाहन में हो तो उसी में रहे,
लेकिन अगर आप बाइक पर हो तो उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि बाइक में पैर ज़मीन पर रहते हैं और जो लोहे के जो चीज़ है, लोहे के जो वस्तु है उसके भी आसपास न जाए और उसके तो आसपास बिल्कुल न जाए। और ध्यान रहे घर में चल रहे टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक जितने भी हमारे घर में चीज़ें हैं वो तुरंत बंद कर दें और तालाब, जलाशय और स्विमिंग पूल से दूरी रखें और ग्रुप में ना खड़े रहें। जैसा कि हम 10-12 लोगों का ग्रुप होता है और खुले स्थान पर है तो ग्रुप में बिल्कुल खड़े ना रहें, उससे भी दूरी बनाए रखें। और आसपास बिजली के खंभे हो या टेलीफोन के तार हो, ऐसी कोई भी जगह हो तो उसके आसपास भी न भटके, क्योंकि एक पक्के मकान में चले जाएं। ये सावधानियां बरतते रहें, क्योंकि अभी ये जो मई का महीना है ये बहुत खतरनाक महीना है, क्योंकि 4 बजे के बाद में जो हवाधुंध, तूफान, बारिश और जो जिसे हम कहते हैं कि बेमौसम बारिश, और इन बेमौसम बारिश में बिजली का गिरना ज़्यादातर हमारे इलाकों में तो दिखता ही है। और आप बने रहिएगा, इन चंद बातों का आप ध्यान रहे, इस महीने में सतर्क रहे। जान है तो जहान है, और ये बात हम अपने दोस्तों को भी बताएं और आप जुड़े रहे माय माउली के साथ। माय माउली का काम न्यूज़ बताना ही नहीं है, बल्कि उस न्यूज़ को समझाना भी है और आप तक ऐसे जो चीज़ें हो रहे हैं वो समझाकर आपको वो बताना भी है। भाई आप बने रहिएगा। कैमरामैन दीपक उर्वते के साथ इस्माइल शेख, माय माउली, कोबई।